नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कीप लर्निंग पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि स्पेशल एजुकेशन जो अलग से सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस कोई नहीं कराता है, और जो कराते भी हैं तो दोस्तों वही जो मेन टॉपिक होते हैं RPWD एक्ट, PWD एक्ट, 2-3 क्लासों से ज़्यादा आगे कोई नहीं कराता है। और अगर आपने दोस्तों DSSB या फिर अभी जो हाल ही में चंडीगढ़ स्पेशल JVT का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 60 से 100 क्वेश्चन तक आते हैं स्पेशल एजुकेशन से। और दोस्तों ज़्यादातर ये पेडागॉजिकल या फिर बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपनी समझ बढ़ानी होती है। तो दोस्तों उसी प्रकार से हम लोग जो है सिलेबस कंप्लीट करेंगे अपना। आप लोग देख पा रहे होंगे ये हम लोगों के टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये डेली क्लासेस हम लोग करेंगे, एक एक टॉपिक पे। हो सकता है एक टॉपिक 2 दिन में भी जाए। तो दोस्तों चलिए आज अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हम लोग का जो टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा की संकल्पना। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सब प्रकार के छात्र, विशिष्ट या दिव्यांग के लिए एक ही शिक्षा स्तर की जांच की जाती है। यानी कि दोस्तों जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं और जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, दोनों को दोस्तों शिक्षा का स्तर होता है वह समान रखा जाता है। इस प्रणाली का उद्देश्य होता है कि बौद्धिक शैक्षिक स्तर की जांच के बाद छात्रों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं और आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाए। यानी कि दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे की जो आवश्यकता है और जो उसकी व्यक्तिगत क्षमता है, व्यक्तिगत क्षमता दोस्तों यानी कि जैसे कि किसी किसी का IQ जो होता है दोस्तों 25 से कम होता है, तो उनको दोस्तों डेली लाइफ में अपने कार्य करने में भी समस्या आती है, तो उनको पहले वह सिखाया जाता है। तो उसी से दोस्तों यहाँ पे व्यक्तिगत क्षमताओं लिखा गया है। दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन में जो बच्चे की क्षमता देखी जाती है और उसकी आवश्यकता देखी जाती है, और उसके आधार पर ही उसे शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा उन छात्रों के लिए होती है जिनमें विशेष क्षमताएं हैं। उन्हें उनकी प्राकृतिक क्षमताओं के हिसाब से शिक्षा दी जाती है। इसका मकसद यह है कि समाज में समानता के साथ हर किसी को उनकी आवश्यकता के मुताबिक शिक्षा मिले और वे समृद्ध जीवन जी सकें। दोस्तों इसमें एक फिर से वही बात की गई है कि जैसे जो कुछ बच्चे होते हैं वो ID होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं। तो दोस्तों सबको एक ही क्लास में एक ही साथ बैठा के उनकी क्षमता के अनुसार उनको शिक्षा दी जाती है। उसी को दोस्तों हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, यानी कि हिंदी में समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, जहां अधिगम प्रक्रिया में सभी विद्यार्थियों के लिए भागीदारी के समान अवसर हों। यानी कि दोस्तों जो भागीदारी के समान अवसर की बात करता है वह इंक्लूसिव एजुकेशन है। संविधान में यह अधिकार दिया गया है, समावेशी शिक्षा में जो सामान्य गतिविधियाँ और तौर तरीके सभी विद्यार्थियों के लिए होते हैं, उनका लाभ विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को भी मिले, जिससे वे केवल विशेष सुविधाओं वाली शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर न रहें। यानी कि दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा कि पहले स्पेशल स्कूल होते थे और नॉर्मल स्कूल होते थे। तो उसी को दोस्तों सरकार ने कहा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन बनाया जाए, यानी कि दोस्तों एक ऐसे स्कूल हों जहाँ पे दिव्यांग बच्चा भी पढ़ सके, नॉर्मल भी पढ़ सके, गिफ्टेड भी पढ़ सके, सभी लोग साथ बैठ के पढ़ सकें। उसमें कुछ अलगाववाद की भावना दोस्तों ना उत्पन्न हो, जिससे दोस्तों बच्चों को यह ना लगे कि वह जो है डिसेबल्ड हैं और उनके लिए अलग व्यवस्था की जा रही है और वह समाज से अलग हैं। तो इसीलिए दोस्तों उनको लिए समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट लाया गया था। किसी समूह या समुदाय के सदस्यों को सहभागिता के समान अवसर होने चाहिए तथा ये प्रक्रियाएं और सेवाएं सबके लिए समावेशी होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों किसी समूह या समुदाय से यहाँ पे तात्पर्य है कि जैसे जो पिछड़े वर्ग के होते हैं, जो SC ST होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वह समावेशी होना चाहिए। इस तरह से समाज का उत्तरदायित्व है कि वह अपने समस्त सदस्यों को एक ही रूप में देखे
भारतीय संविधान भी सब लोगों को समान अधिकार देने की गारंटी देता है। यानी कि दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वह भी हमें राइट टू इक्वलिटी देता है। यानी कि दोस्तों समाज में किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से देखना चाहिए। इसीलिए दोस्तों जो स्कूल होते हैं उसमें हम लोग की जो शिक्षा प्रणाली है वह इंक्लूसिव होनी चाहिए, वह किसी भी प्रकार से उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में आरटीआई अधिनियम 2009 बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि दोस्तों जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है हम लोग का 2009, वह भी इंक्लूसिव एजुकेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शैक्षिक प्रक्रमों और प्रक्रियाओं में प्रत्येक बच्चे को शामिल करने के लिए इस सामाजिक, संवैधानिक और कानूनी अधिकार को हमारे विद्यालयों और कक्षाओं में अपनाए जाने की आवश्यकता है। यानी कि दोस्तों जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वह सामाजिक लेवल पे, संवैधानिक लेवल पे और कानूनी अधिकार हर लेवल पे दोस्तों यहाँ पे उसका अधिकार दिया गया है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा क्यों लाई गई और इसके दोस्तों उद्देश्य क्या हैं। तो इसका दोस्तों पहला उद्देश्य है, समावेशी शिक्षा में सबसे पहले दिव्यांग युक्त विभिन्न बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की पहचान और निर्धारण किया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें यह समझने का प्रयास करना होगा कि किस तरह की सहायता और समर्थन इन बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है। यानी कि दोस्तों समावेशी शिक्षा में सबसे पहले जो हम लोगों के दिव्यांग बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को समझा जाता है। दोस्तों पहले तो उनकी आवश्यकताओं को समझा जाता है, उनका निर्धारण किया जाता है कि उनको किस प्रकार की सहायता की मदद चाहिए। अगर बच्चा दोस्तों स्पेशल स्कूल में पढ़ेगा जो स्पेशली डिसेबल्ड बच्चों के लिए होते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों सभी बच्चे जो होते हैं वह डिसेबल्ड होते हैं। यानी कि जैसे विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है तो वहाँ पे केवल विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे ही पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा नहीं है। तो इससे दोस्तों फ़ायदा क्या होता है कि मान लीजिए एक क्लास में एक बच्चा है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो बाकी बच्चे जो हैं वह उसकी सहायता कर सकते हैं, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं। और दिव्यांगता की दशा में बढ़ने से पहले हमें इन बच्चों के लिए सबसे पहले उपाय करना चाहिए ताकि वे गंभीर समस्याओं से बच सकें। इसके लिए हमें विभिन्न नई तकनीकों और उपायों का प्रयास करना चाहिए जो इन बच्चों को सीखने में मदद कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि दोस्तों अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो उसको थेरेपी दी जाए तो उसको हम लोग बढ़ने से रोक सकते हैं। तो वही इसमें दोस्तों बात की गई है कि उसकी जो है दिव्यांगता की दशा को बढ़ने से पहले ही हमें उपाय करना चाहिए। और दोस्तों जो टेक्नोलॉजी है और अपने प्रयास से भी इन बच्चों को सिखाने में मदद कर सकते हैं हम लोग। तीसरा है कि दिव्यांग बच्चों का पुनर्वास कराना महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे उन्हें उनकी दिव्यांगता के अनुसार शिक्षा और सामाजिक अधिगम की सहायता मिल सकती है। तो दोस्तों पुनर्वास भी काफ़ी आवश्यक होता है दिव्यांग बच्चों के लिए। इससे उन्हें जो उनकी दिव्यांगता है उसके अनुसार दोस्तों उनको शिक्षा देने में मदद मिलती है। जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा जो है उसको हम लोग ब्रेल सिखाएंगे, और दोस्तों जिसको सुनने में दिक्कत होती है उसको हम लोग साइन लैंग्वेज सिखाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग उससे दिव्यांगता के अनुसार शिक्षा और सामाजिक अधिगम उन्हें दिया जा सके। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट आता है, दिव्यांग बच्चों को शैक्षिक समस्याओं की जानकारी प्रदान करना महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें सही समर्थन मिल सके और उनके शिक्षा में सुधार किया जा सके। तो दोस्तों बच्चे को शिक्षा में क्या समस्या आ रही है उसकी जानकारी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक दोस्तों हमको समस्या का पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग उसका निदान नहीं कर सकते हैं। तो वही बात दोस्तों यहाँ पे की गई है। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्याओं की जानकारी प्रदान करके हम उनके लिए समाज में समरसता और समानता की भावना को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों एक इंक्लूसिव एजुकेशन में नॉर्मल बच्चा और एक दिव्यांग बच्चा भी दोस्तों साथ में पढ़ते हैं सब। तो इससे दोस्तों समाज में जो है वह समानता आती है और समरसता आती है, और दोस्तों यही बात इसमें की गई है।
बच्चों की असमर्थताओं का पता लगाने के बाद हम उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कठिनाइयों का समाधान ढूँढने का प्रयास करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें उन्हें सही शिक्षा और समर्थन प्रदान करने के लिए सामूहिक संगठन की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों वही रेमेडियल टीचिंग वाली बात यहाँ पे भी की गई है। उसके बाद दोस्तों लिखा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। इसमें दोस्तों एक डेफिनेशन दी गई है, ऐसी शिक्षा पद्धति जिसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले एवं सामान्य बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा शिक्षा की इस पद्धति को विभिन्न प्रकार के दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार उपयुक्त या फिर अनुकूलित बनाया जाता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे शॉर्ट में जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद आता है समतामूलक और समावेशी शिक्षा की मान्यताएं। यानी कि दोस्तों जो हम लोगों ने मान्यताएं सेट की हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, वो क्या हैं चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट आता है, यदि स्कूल विभिन्न शिक्षार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करें तो सभी बच्चे अपनी सर्वोत्तम क्षमता से सीख सकते हैं। यानी कि दोस्तों हर बच्चे की कोई ना कोई एक विशिष्ट आवश्यकता होती है जहाँ पे उनको सहायता चाहिए होती है। अगर वो हम उन्हें प्रदान कर दें तो बच्चा जो है अपनी सर्वोच्चतम क्षमता से सीख सकता है। कक्षा में सभी बच्चों की शिक्षा में समानता प्रतिबिंबित होगी। इंक्लूसिव एजुकेशन में दोस्तों जो एक क्लासरूम होता है उसमें सभी बच्चों का जो लेवल है, एक स्तर है, वह दोस्तों आपको समान देखने को मिलेगा। सभी शिक्षकों और अन्य हितधारकों को विविधता का स्वागत और सम्मान करने के लिए संवेदनशील बनाया गया है। यानी कि दोस्तों जो विविधताएं हैं दोस्तों, जो डाइवर्सिटी है, उसको हम लोग एक बाधा के रूप में नहीं बल्कि एक रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए। तभी दोस्तों एक इंक्लूसिव एजुकेशन में हम लोग बच्चों को अच्छे से सिखा पाएंगे। कक्षाओं में बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण होना चाहिए। यानी कि दोस्तों हमें अपना दृष्टिकोण भी बदलना पड़ेगा एक इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ाने के लिए। और दोस्तों हम लोगों को नॉलेज भी होनी चाहिए और दोस्तों स्किल भी होनी चाहिए। अध्यापक सीखने सिखाने के लिए एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हैं और सभी शिक्षार्थियों से सीखने की गतिविधियों के विभिन्न रूपों में सक्रिय रूप से भाग लेने की उच्च उम्मीद रखते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें सहभागिता की बात की गई है और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है। दोस्तों ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, बच्चे को केंद्र में रखा जाता है और बच्चे के सर्वोत्तम हित के बारे में सोचते हुए उसको शिक्षा दी जाती है। शिक्षा में समावेशन के लिए स्कूलों को बच्चों के विविध समूहों को स्वीकार करने के लिए तैयार करने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि हर एक प्राइवेट स्कूल में भी एक दिव्यांग बच्चे के लिए रिजर्वेशन होता है, लेकिन बहुत से स्कूल हैं जिनमें आप लोगों ने एक भी दिव्यांग बच्चा नहीं देखा होगा। तो दोस्तों उनको दिव्यांग बच्चों को स्वीकार करने के लिए भी हम लोगों को तैयार करना होगा, तभी दोस्तों जो है इंक्लूसिव एजुकेशन दी जा सकेगी बच्चों को। बच्चों को समूह में या व्यक्तिगत कार्य में विभिन्न शिक्षण गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी तैयार करना होगा। उन्हें दूसरों को जानना और समझना, दूसरों को समायोजित करना, दूसरों के गुणों और स्थितियों से जुड़ना सीखना चाहिए जो एक दूसरे के समान या भिन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों एक इंक्लूसिव एजुकेशन में हर प्रकार के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो दोस्तों सबको आपस में एडजस्टमेंट करना होता है, समायोजन करना होता है। सबको दोस्तों किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है, तो उसे दोस्तों सीखना चाहिए, तभी जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य जो है वह पूर्ण हो सकता है। शिक्षा की विभिन्न प्रणालियों में शिक्षा की गुणवत्ता समान होनी चाहिए, चाहे औपचारिक, गैर औपचारिक, मुक्त विद्यालयी शिक्षा, होम बेस्ड एजुकेशन या स्कूली शिक्षा के वैकल्पिक रूप हों। यानी कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो ओपन एजुकेशन होती है, जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, इन सभी प्रकार की शिक्षाओं में जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वह दोस्तों एक प्रकार की होनी चाहिए। सेटिंग ऑफ बेंचमार्क्स, बेंचमार्क सेट करना। यानी कि दोस्तों
अब हम लोग बेंचमार्क्स देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशंस के कि क्या क्या बेंचमार्क्स हो सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। सभी शिक्षार्थियों को स्कूली शिक्षा और शिक्षण केंद्रों की शिक्षण गतिविधियों में भाग लेने के अवसरों तक पहुंच प्राप्त करना। यानी कि दोस्तों जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको भी दोस्तों जो स्कूली शिक्षा जो स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें दोस्तों भाग लेने के लिए हम लोगों को तैयार करना चाहिए, और वह भी अगर भाग लेंगे तो वह कुछ ना कुछ सीखेंगे। सभी शिक्षक प्रभावी शिक्षण दृष्टिकोण अपनाते हैं जो विविधता के प्रतिनिधि और उत्तरदायी होते हैं और सीखने के लिए एक सार्वभौमिक डिजाइन को बढ़ावा देते हैं। यानी कि दोस्तों जो टीचर्स हैं उनको भी दोस्तों अपना जो दृष्टिकोण है वो डाइवर्सिटी की ओर बदलना होगा, विविधता की ओर बदलना होगा, और विविधता को एक रिसोर्स के रूप में देखना होगा, ना कि दोस्तों एक बाधा के रूप में। सभी हितधारक विविध शिक्षार्थी समूहों की सक्षमताओं को पहचानते हैं और सहयोगात्मक तंत्र स्थापित करके जिस भी तरीके से वे कर सकते हैं उनकी शिक्षा का समर्थन करें। उन सभी स्कूलों को सुव्यवस्थित समर्थन साझाकरण के माध्यम से समर्थन दिया जाता है जो साझा संस्कृतियों और विविधता के लोकाभार को अपनाता है। यानी कि दोस्तों जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसमें दोस्तों जैसे कि किसी बच्चे का कल्चर अलग है, उसकी संस्कृति अलग है, तो दोस्तों उसको भी अपनाया जाता है। यानी कि दोस्तों जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें हर प्रकार की विविधता को अपनाया जाता है, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, और दोस्तों उसको शिक्षा देने में हम लोग जितना भी समर्थन कर सकते हैं वह समर्थन प्रदान किया जाता है। सभी शिक्षकों की पहुंच लचीले शिक्षा कार्यक्रम तक है और शिक्षा में समानता लाने और गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने में उनके काम का समर्थन करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के पूर्ण अनुरूप है और स्कूली शिक्षा के संबंध में इसकी सभी सिफारिशों का समर्थन करता है, जिसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में माना जाता है जिसमें दिव्यांग और सामान्य छात्र एक साथ सीखते हैं और शिक्षण सीखने की प्रणाली उपयुक्त है। विभिन्न प्रकार के दिव्यांग छात्रों को सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले जो टीचर्स होते हैं उनको एक दोस्तों फ्लेक्सिबल एक प्रोग्राम बनाना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, जो लचीला हो, जिसे दोस्तों सामान्य बच्चे भी सीख पाएँ और एक दिव्यांग बच्चा भी सीख पाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि जो हम लोगों की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली और RPWD एक्ट 2016 वाला है, उसमें भी दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वह एक प्रणाली के रूप में दोस्तों उसको दिखाया गया है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वह एजुकेशन की ही एक प्रणाली है। तो वही बात दोस्तों यहाँ पे की गई है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आता है सजेस्टिव इंटरवेंशन प्लान फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन होलिस्टिक एजुकेशन। यानी कि दोस्तों एक समग्र शिक्षा में दिव्यांग बच्चों के लिए सुझावात्मक हस्तक्षेप योजना। यानी कि दोस्तों योजनाएं इसमें बताई गई हैं कि क्या क्या हम लोगों को हस्तक्षेप करने चाहिए जो समग्र शिक्षा है दिव्यांग बच्चों के लिए, उसके लिए। बुनियादी स्तर से माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी को सक्षम करने के लिए सभी स्तरों पर दिव्यांग बच्चों को शीघ्र पहचान और स्क्रीनिंग होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों बच्चों को हम एजुकेशन तब देंगे दिव्यांग बच्चों को जब हम उनकी पहचान करेंगे। तो यानी दोस्तों इसमें शीघ्र पहचान और स्क्रीनिंग की बात की गई है। जैसे दोस्तों जो जिन बच्चों को हार्ड ऑफ हियरिंग होता है उनको दोस्तों हम लोग देख के समझ ही नहीं सकते हैं, तो उनकी दोस्तों हम लोगों को पहचान होनी चाहिए। उसी के लिए दोस्तों इसमें जो कहा गया है कि सबसे पहले अगर हम लोग को समग्र शिक्षा देनी है तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को पहचान करनी होगी, स्क्रीनिंग करनी होगी, तभी हम लोग उनको होलिस्टिक एजुकेशन दे पाएंगे। दिव्यांग बच्चों का समावेशन करने के लिए स्कूल परिसरों में पर्याप्त संसाधन का प्रावधान शामिल है। क्रॉस दिव्यांगता प्रशिक्षण वाले स्पेशल एजुकेटर्स पाठ्यक्रम अनुकूलन पर सामान्य शिक्षक प्रशिक्षण, अच्छी तरह से सुसज्जित संसाधन केंद्र, सहायक उपकरण,
उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण और भाषा उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री। यानी कि दोस्तों इसमें कहा गया है कि जैसे कि हर स्कूल हम लोगों को अगर इंक्लूसिव एजुकेशन प्रदान करनी है तो उसमें दोस्तों जो एक क्रॉस डिसेबिलिटी का पाठ्यक्रम होता है, जो कोर्स होता है, जैसे कि स्पेशल एजुकेटर्स का जो प्रोग्राम होता है वो तो दोस्तों अलग होता है, वो 2 साल का होता है। और दोस्तों जो एक क्रॉस डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट कोर्स होता है उसमें दोस्तों संक्षेप में जानकारी दी जाती है। 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, वह दोस्तों सबको कराया जाना चाहिए। और दोस्तों जो उपकरण होते हैं, सहायक उपकरण होते हैं, प्रौद्योगिकी आधारण उपकरण होते हैं और भाषा उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री होती है, वह भी दोस्तों स्कूलों में जो है उपलब्ध होने चाहिए। प्रत्येक दिव्यांग बच्चे के लिए व्यक्तिगत उचित सुविधा और सहायक शिक्षण योजना विकसित की जाएगी। यानी कि दोस्तों प्रत्येक दिव्यांग बच्चा जो है उसकी व्यक्तिगत ज़रूरतें क्या हैं उसको देखते हुए दोस्तों शिक्षण योजना विकसित की जाएगी। यानी कि दोस्तों हम लोगों की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो अगर बच्चा दिव्यांग है उसको कुछ अलग से विशेषता है तो उसको देखते हुए दोस्तों हम लोग उसको अलग से अपनी शिक्षण योजना विकसित करेंगे। विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता यानी कि दोस्तों स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के हस्तक्षेपण, जिसमें इन बच्चों की पहचान करने के लिए शिक्षकों की क्षमता संवर्धन शामिल है। प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी और लचीले पाठ्यक्रम का उपयोग करके बच्चे को अपनी गति अनुसार सीखने की अनुमति देना। स्पेसिफिक लर्निंग डिसीज़ यानी कि दोस्तों जो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया वाले जो बच्चे हैं इनकी दोस्तों हम लोगों को पहचान करनी चाहिए और दोस्तों इनको अपने ही स्पीड में सीखने की हम लोग को अनुमति देनी चाहिए। और दोस्तों जो करिकुलम है उसको फ्लेक्सिबल यानी कि दोस्तों लचीला बनाया जाना चाहिए। स्कूल और स्कूल के बाहर प्रभावी सामुदायिक भागीदारी के लिए RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता की प्रकृति और ज़रूरतों पर सामुदायिक नेताओं की पहचान, उन्मुखीकरण और दिव्यांग बच्चों के प्रभावी समावेशन के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। यानी कि दोस्तों जो हम लोग के दिव्यांग बच्चे हैं उनके प्रति जागरूकता जो है वह दोस्तों समाज में भी होनी चाहिए। और दोस्तों हम लोग की जो स्कूल की ओर से समिति बनती है उसमें उसको भी दोस्तों हम लोग को प्रशिक्षण देना चाहिए। विभिन्न फंडिंग संसाधनों की मैपिंग के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के साथ कन्वर्जन और मौजूदा योजनाओं का हकदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करना। या दोस्तों जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको सरकार से और जो विभिन्न फंडिंग संसाधन हैं उनसे क्या मदद मिल सकती है, उनके लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, उसके प्रति भी उनके अंदर जागरूकता पैदा करनी चाहिए। गैर सरकारी संगठनों, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वैच्छिक संगठनों, अभिभावकों और सामुदायिक नेटवर्क सहित योग्य संगठनों और हितधारकों के साथ भागीदारी। यानी कि दोस्तों जो NGOs हैं और वेरियस संगठन हैं जो डिसेबल्ड के हितों के लिए कार्य करते हैं उनके साथ दोस्तों हम लोगों को सहभागीदारी का निभानी चाहिए। स्कूली शिक्षा के बुनियादी और प्रारंभिक चरणों में स्वास्थ्य जटिलताओं और पोषक की कमी वाले बच्चे, अन्य सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूह के संबंधित बच्चों तथा छोटी उम्र में दिव्यांग बच्चों के लिए शीघ्र पहचान एवं थेरेपी सेवाओं की व्यवस्था तथा हस्तक्षेपण सेवाओं का प्रावधान। यानी कि दोस्तों डिसेबिलिटी आपको मालूम होगा कि 2 प्रकार से होती है। एक तो दोस्तों जेनेटिक होती है और दोस्तों दूसरी जो होती है वह जन्म के बाद होती है किन्हीं कारणों से। तो दोस्तों ऐसे में हम लोगों को उनकी दिव्यांगताओं की पहचान करनी चाहिए, शीघ्र पहचान करनी चाहिए और थेरेपी वगैरह के माध्यम से उनको कम करने या फिर उनको बढ़ने से रोकने के लिए जो प्रावधान है उनको अपनाना चाहिए। दिव्यांग बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए उचित पहचान, मानदंड और विशेष शिक्षा क्षेत्रों की घोषणा।
यानी कि दोस्तों दिव्यांग बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर प्रदान करने चाहिए। पाठ्यक्रम और पेडागोजी के तहत विभेदित पाठ्यक्रम, यूडीएल गतिविधियों, टीएलएम और संसाधन, व्यक्तिगत दृष्टिकोण, बहुसंवेदी दृष्टिकोण, संचार के कई साधन, फीडबैक के लिए सुलभ प्रारूप को स्वीकार कर लागू करना एवं प्रौद्योगिकी आदि सीखने के समान अवसरों को शामिल करने के कुछ तरीके हैं। यानी कि दोस्तों विशेष बच्चों के लिए हम लोगों की जो पेडागोजी होती है उसको भी बदलना पड़ेगा और दोस्तों उनके प्रति हम लोगों का जो दृष्टिकोण है वह भी संवेदी होना चाहिए। आईसीटी का भी हम लोगों को यूज़ करना चाहिए और जो हम लोग दोस्तों यूज़ कर रहे हैं उसका दोस्तों हमें फीडबैक भी लेना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग बच्चों की इंक्लूसिव एजुकेशन में मदद कर सकते हैं। माध्यमिक स्तर से ही अपनी रुचि और दक्षता के अनुसार स्थानीय व्यवसाय आधारित वैज्ञानिक तकनीकी रूप से उन्नत और सांस्कृतिक उन्मुख विषयों सहित कई विकल्पों का प्रावधान। तो दोस्तों एनईपी 2020 में भी आपने पढ़ा होगा माध्यमिक स्तर यानी कि दोस्तों क्लास 6 to 8 में क्लास 6 ऑनवर्ड्स वोकेशनल एजुकेशन का दोस्तों प्रावधान किया जाना चाहिए। बच्चों को कक्षाओं में पढ़ाना और स्कूलों में इनकी भाषा में बातचीत करना, यानी कि दोस्तों मदर लैंग्वेज में इनको शिक्षा देने की बात की गई है यहाँ पे, मदर टंग में। उसके बाद दोस्तों हम लोग का आता है गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, यानी कि समावेशी स्कूल विकसित करने के लिए दिशा निर्देश। दोस्तों एक स्कूल को कैसे समावेशी स्कूल में बदला जाए उसके लिए क्या दिशा निर्देश हैं यह यहाँ पे बताया गया है। स्कूलों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वंचित वर्ग सभी बच्चों के शिक्षा के मुख्य धारा में सम्मिलित करने का सुविधा प्रदान करें। यानी कि दोस्तों जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं उनको दोस्तों समाज की मुख्य धारा से जोड़ना जो है वह स्कूल का कर्तव्य होता है। समावेशी शिक्षा की सुविधा के लिए स्कूल के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करना जो छात्रों की विविधता को महत्व देता है, सम्मान करता है और इस दृष्टिकोण को छात्रों के माता पिता, समुदाय के सदस्यों और प्रशासकों सहित विभिन्न हितधारकों तक पहुंचाना। यानी कि दोस्तों सबसे पहले तो हम लोगों को स्कूल जो है उनको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके प्रति, और दोस्तों जो भी संस्थाएं हैं जो बच्चों से जुड़ी हुई हैं उन सबका दृष्टिकोण दोस्तों बदलने का एक प्रयास करना चाहिए स्कूलों को। छात्रों के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव, नकारात्मक स्वभाव और हिंसा को हतोत्साहित करना, यानी कि दोस्तों स्कूलों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए और दोस्तों हिंसा भी नहीं होनी चाहिए। माता पिता को स्कूल ना जाने वाले बच्चों विशेषकर दिव्यांग बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना, इसके लिए सकारात्मक एवं उत्साहवर्धक संदेश प्रसारित किए जाने चाहिए। यानी कि दोस्तों जो एक जागरूकता होती है वह दोस्तों जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके माता पिता में, और जो बच्चे दोस्तों स्कूल नहीं आते हैं उनके लिए यहाँ पे बात की गई कि उनको जागरूक करना चाहिए और दोस्तों उनके लिए उत्साहवर्धक संदेश जो है प्रसारित किए जाने चाहिए। विद्यालय में सभी बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करना तथा विद्यालय में संसाधनों की कमी के आधार पर किसी भी बच्चों के एडमिशन को रोका नहीं जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर स्कूल में संसाधन कम है तो दोस्तों उस आधार पे किसी बच्चे का एडमिशन जो है नहीं रोका जाना चाहिए। और दोस्तों एनईपी 2020 में भी यही बात की गई है। बेहतर दृष्टिकोण विकसित करने और संसाधन समर्थन जुटाने के लिए सामुदायिक, गैर सरकारी संगठनों, अभिभावकों और अन्य संबंधित संगठनों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करना। यानी कि दोस्तों जैसे कुछ एनजीओस होते हैं जो इक्विपमेंट्स देते हैं दिव्यांग बच्चों को, और दोस्तों अभिभावक जो होते हैं और अन्य जो संगठन होते हैं उनके साथ दोस्तों एक सहयोग करने की बात यहाँ पे की गई है। उनके साथ दोस्तों हम लोग सहयोग करेंगे तो इसमें जो फ़ायदा होगा दोस्तों वह बच्चों का ही होगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग की यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको दोस्तों कंटेंट पसंद आया हो, क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं,
और बाकी स्पेशल एजुकेटर्स के साथ भी दोस्तों शेयर करें। तो दोस्तों कल से हम लोग की रोज़ एक क्लास आएगी रात 10 बजे। तो धन्यवाद।